क्या मस्जिद अक्सा शहीद होने जा रही है? सुर्ख गाय और यहूदियों के तीसरे टेंपल का आपस में क्या ताल्लुक है? और इसराइली फलस्तीन की नस्ल कशी क्यों कर रहे हैं? क्या होने वाला है अप्रैल 2024 में? 7 अक्टूबर 2023 का वो स्याह दिन था जब इसराइली फौज ने फलस्तीन के मुसलमानों पर हमला किया और पै दर पै हमले जारी रखे, जिसकी वजह से निहत्ते फलस्तीन मुसलमानों को शहीद करके लाशों के अंबार लगा दिए और सैकड़ों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। और ये मजालिम इस वक्त भी जारी हैं। इस वक्त 3 अप्रैल 2024 के मुताबिक 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमान लुक्मा अजल का शिकार हो चुके हैं। लाखों लोग जख्मी कर दिए गए हैं। कई लोगों के घरों को उनकी कब्र बना दिया गया है। लाखों बच्चे लावारिस और यतीम कर दिए गए हैं। कई औरतों से उनके सुहाग छीन लिए गए हैं और पूरी दुनिया के लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसराइल के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और इसके मजालिम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्या वजह थी कि इसराइल किसी भी तरह रुकने का नाम नहीं ले रहा? कहा जा रहा है कि पिछले दिनों अमेरिका ने भी इसराइल से कह दिया कि पहले वो इसराइल की मदद कर रहा था, लेकिन अब फलस्तीन के लोग एक ऐसे एरिया में बंद हो गए हैं जहां वो कहीं और नहीं जा सकते। एक तरफ से समंदर है, एक तरफ से कुवैत का बॉर्डर बंद है और दो तरफ से इसराइल की फौजें हैं। और अमेरिका का कहना है कि फलस्तीनी अब बंद गली में पहुंच चुके हैं और अब उन पर हमला करना सरासर जुल्म और ज्यादती है, क्योंकि ये सरासर नस्ल कशी है और इस मामले में अमेरिका बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। लेकिन इसराइल किसी भी तरह रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब इसकी वजह सामने आ गई है और इस वजह को जानने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि असल माजरा क्या है। नाज़रीन, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रेड सी को क्रॉस करके मदाने साले में आए थे, तब कुछ अरसा के बाद उनकी कौम दोबारा भटक गई थी और उन्होंने सामरी जादूगर के कहने पर सोना जमा किया था, जिससे बछड़ा बनाया गया और कौम ने उसको खुदा मानकर उसकी इबादत करना शुरू कर दी। और इस बछड़े का जिक्र कुरान में 7 से 8 मरतबा बयान भी किया गया है। कुरान की आयत का मफहूम है कि इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत जमकर रह गई है और इस तरह सुर्ख गाय का जिक्र यहूदियों में भी मौजूद है और वो मानते भी हैं कि उन्होंने गुनाह किया था और खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था कि वो सुर्ख गाय को ज़िबा करके अपने जिस्म पर मलेंगे तो उनके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। 23 मार्च 2024 को बुध के दिन टेंपल इंस्टीट्यूट में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें ये फैसला किया गया है या तो 10 अप्रैल ईद उल फितर या फिर वो अपने ईद फसीह पर सुर्ख गाय जो पिछले सालों उन्होंने टैक्सेस से इंपोर्ट की थी और उनकी ब्रीडिंग कराई थी, वो उनको ज़िबा करेंगे, उनको जलाएंगे और उनकी खाक अपने जिस्मों पर मलेंगे, जिससे उनका कहना है कि वो पाक हो जाएंगे। और इसके बाद मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस को शहीद करके अपना तीसरा टेंपल तामीर करेंगे। नाज़रीन, यहूदियों के पहले टेंपल की बात करें तो वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर किया गया और ये मंदिर हजरत मसीह से तकरीबन 1000 साल पहले तामीर किया गया। इस टेंपल को हजरत मसीह से तकरीबन 587 साल पहले बख्ते नसर नामी बादशाह ने गिराकर पाश पाश कर दिया था और बख्ते नसर एक मजूसी बादशाह था। फिर 516 कबल मसीह में इस मंदिर को दोबारा तामीर किया गया और फिर 70 ईस्वी में ये मंदिर भी गिरा दिया गया, जिसे टाइटस ने गिराया था और टाइटस ने इस मंदिर को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था। और अब यहूदी यानी इसराइली तीसरे मंदिर को तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमीदा प्रेयर में यहूदी हर हफ्ते दुआ करते हैं कि दैट्स द टेंपल बी रीबिल्ड सुपीरियरली इन आवर डेज, और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे तीसरे मंदिर को दोबारा तामीर किया जाएगा। आयज़ाया चैप्टर 11 और 14 के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक ऐसे बादशाह के इंतजार में है जो पूरी दुनिया में यहूदियत के गलबे को मुमकिन बनाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सुर्ख गाय ही क्यों? कुरान मजीद में इरशाद है कि जिसका मफहूम इस तरह है कि लोगों के जेवरात से जो बछड़ा सामरी जादूगर ने बनाया था, लोगों ने उसे अपना खुदा मान लिया था। और कुरान में यह भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में घर कर गई है और इस मोहब्बत को खत्म करने के लिए अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक कत्ल का केस खत्म करने के लिए सुर्ख गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया था और इस अमर से उनके दिलों में गाय की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। इसीलिए बाइबल में आज भी लिखा है कि वो सुर्ख गाय को ज़िबा करेंगे और उसकी राह को अपने जिस्मों पर मलेंगे और इससे उनके गुनाह
नापाक हो जाएंगे। बाइबल में इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बयान करने लगे हैं। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि शुरू के जिस आइन का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि तू बनी इसराइल से कह कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बछिया लाएं जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो, और तुम उसे लेकर अल-ईज़र काहिन को देना कि वो उसे लश्करगाह के बाहर ले जाए और कोई उसे उसी के सामने ज़िबा कर दे। और अल-ईज़र काहिन अपनी उंगली से इसका कुछ खून लेकर उसे खैमे इज्तिमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के, फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जला दे, यानी उसका चमड़ा और गोश्त और खून और गोबर इस सब को वो जलाए। फिर काहिन दीवार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें गाय जलती हो डाल दे। तब काहिन अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे। इसके बाद वो लश्करगाह के अंदर आए, फिर काहिन शाम तक नापाक रहेगा। आज वो अपनी सुर्ख गाय को तैयार कर चुके हैं, क्योंकि ये गाय 2.5 साल से ज्यादा की होनी चाहिए और इसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। और उनका कहना है कि बैतुल मक़दस के सामने ओलिविया पहाड़ पर वो इस गाय को ज़िबा करेंगे, इसको जलाएंगे और इनकी खाक अपने जिस्मों पर मलेंगे, जिससे इनको पाकीज़गी हासिल होगी। और फिर वो पहले बैतुल मक़दस को शहीद करेंगे और उस जगह पे अपना तीसरा टेम्पल तामीर करेंगे। लेकिन इस अमर से एक आलमी जंग भी छिड़ सकती है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। इसराइल के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, इसके बारे में यहूदी बुजुर्ग ने एक पेशन गोई की थी कि इसी की निगरानी में ये मंदिर दोबारा तामीर किया जाएगा। और यहाँ एक अहम बात ये भी है कि ये प्राइम मिनिस्टर मुसलसल तीसरी बार सिलेक्ट हुए हैं और अब इन्होंने बड़ी तैयारी के साथ फिर से मंदिर तामीर करने की ठान ली है। अब देखना यह है कि मुस्लिम उम्मा का इस अमर के बारे में क्या रद्द अमल जाहिर होता है। लेकिन हालात यही बता रहे हैं कि इस अमर से एक आलमी जंग छिड़ जाएगी।